नमस्ते प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं इस वीडियो के लेख में सूक्ष्मता की परिभाषा बताने जा रहा हूँ, जो वेद पुराणों में कही बातों को नहीं मानते, अदृश्य वस्तुओं को नहीं मानते। शायद उन्हें इस वीडियो लेख से प्रेरणा मिले। चलो शुरू करते हैं सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म की परिभाषा एक तत्व दूसरे तत्व की तुलना में हल्का और अदृश्य होता है एवं आकार और बल में भी समर्थवान होता है। जैसे किसी एक बर्तन में मिट्टी भरो, उस मिट्टी का भार मापो कितना है, फिर दोबारा से उसी बर्तन में जल भरो और उस जल का भार मापो कितना है, और फिर उसी बर्तन में अग्नि भर कर मापो उसका भार कितना है, फिर उसी बर्तन में वायु भरो और उसका भार मापो कितना है। इन सभी तत्वों के भार में कमी होती चली जाएगी और एक तत्व से दूसरे तत्व की तुलना में हल्के और अदृश्य होते चले जाएंगे। चलो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे पंच तत्वों में अंतिम तत्व पृथ्वी है, वह ठोस अवस्था में है। ध्यान देना, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, वह द्रव्य रूप में होता है। यह अदृश्य की पहली सीढ़ी है। यहाँ से अदृश्य की पहली सीढ़ी शुरू होती है। जल से सूक्ष्म अग्नि है, वह ऊर्जा अवस्था में होता है। यह अदृश्य की दूसरी सीढ़ी है। और अग्नि से सूक्ष्म वायु है, जो वाष्प अवस्था में होता है। यह अदृश्य की तीसरी सीढ़ी है। वायु से सूक्ष्म आकाश है, जिसकी अवस्था का ज्ञान ध्यान द्वारा किया जाता है। वह शरीर के अनुभव में नहीं आता। यह अदृश्य की चौथी सीढ़ी है। इसी प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व की तुलना में सूक्ष्म होते चले गए। आकाश से सूक्ष्म मन तत्व है, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि तत्व से सूक्ष्म अहंकार,
अहंकार तत्व से सूक्ष्म महत अर्थात ब्रह्म तत्व है। महत से सूक्ष्म अनंत तत्व है अर्थात ईश्वर तत्व है। क्रमशः श्रेणीबद्ध सूक्ष्म होते चले गए, एक दूसरे अंतिम में सूक्ष्म ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सूक्ष्म नहीं है न होगी। भौतिक दृष्टि के लिए तत्व अपारदर्शी हैं और दिव्य दृष्टि के लिए पारदर्शी होते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को ढके हुए हैं और दूसरे को तीसरा ढके हुए है, क्रमशः एक दूसरे को ढके हुए हैं। यह सूक्ष्मता की परिभाषा जो सरल विधि में समझाई है। साधारण देहधारियों को मात्र 4 तत्वों का अनुभव होता है। प्रतिदिन 2 तत्वों को व्यवहार रूप में अनुभव करते हैं, पकड़ सकता है, जल और मिट्टी को, एवं 2 तत्वों को चमड़ी के माध्यम से स्पर्श कर सकता है, अग्नि और वायु। बचे 4 तत्वों का उसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह उन्हें झूठ मानता है और उनसे बनी सृष्टि को भी झूठ मानता है। वह अदृश्य 4 तत्व आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार हैं। यह सब अनंत तत्व की ही प्रकृति है, अर्थात एक तत्व की ही यह संपूर्ण विस्तार है। मूल एक तत्व से ही यह संपूर्ण तत्व निकले हुए हैं। फिर अलग अलग प्रकार के तत्वों ने अपने अपने अलग अलग तरह के तत्व उत्पन्न किए। फिर उन सभी तत्वों से मिलकर अनेक तत्व विकार उत्पन्न होते चले गए। इस प्रकार तत्वों से तत्वों की उत्पत्ति होती चली गई। और अनेक प्रकार के तत्वों से यह मिलकर दृश्य और अदृश्य सृष्टि और ब्रह्मांड दोनों रचे गए हैं। मूल में 5 तत्व माने जाते हैं, वैसे मूल में एक ही तत्व है। गीता के अनुसार अध्याय 9 श्लोक 4 और श्लोक 22 में कहा है, मया तत्त्वमिदं सर्वम, मैं ही तत्व रूप में सब जगह हूँ। फिर कहा है अध्याय 7 श्लोक 7 में, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे
मणिगणा इव में ही सर्व जगह तत्व रूप में है और यह बाकी की तत्व माला में मणियों की तरह गुथे हुए हैं।